ओवर थिंकिंग की परेशानी लेकर अक्सर लोग क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे ओवर थिंकिंग की परेशानी है। कई बार लोग अपने फैमिली के लोगों को लेकर आते हैं और कहते हैं इन्हें ओवर थिंकिंग की परेशानी है। तो अगले वीडियोस में हमारा ये प्रयास होगा कि पेशेंट या बाकी लोग अपनी परेशानी जिस भाषा में बताते हैं हम उसी भाषा में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सब बहुत ही कॉमन परेशानी जो लोग व्यक्त करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ रांची में, और आज हम ओवर थिंकिंग पर बात करेंगे। ओवर थिंकिंग के बारे में जानना इतना ही ज़रूरी है जितना इसका ट्रीटमेंट। कब हम किसी चीज़ को ओवर थिंकिंग कह सकते हैं? थिंक करना कोई बुरी बात नहीं है। हमें हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसमें ये परेशानी हो सकती है, उसमें वो परेशानी हो सकती है, प्रॉज कॉन्स, मेरिट डिमेरिट, ये हमें सोचना ही पड़ता है। लेकिन ओवर थिंकिंग इसे कब कहते हैं, ये जब आप लोगों से पूछेंगे तो वो खुद ये बता पाते हैं कि सर ओवर थिंकिंग क्या है। तो ओवर थिंकिंग में पहली जो चीज़ होती है वो होती है नेगेटिव थिंकिंग, यानी कोई आशंका, कोई भय, कुछ बुरा होने की आशंका, ये ओवर थिंकिंग का पार्ट होता है। यानी किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पर जनरली उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पर, कुछ बुरा होने के बारे में बार बार थिंक करना। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है ओवर थिंकिंग की। दूसरी कॉमन चीज़ जो होती है ओवर थिंकिंग के साथ वो होता है कि एक बार जब थॉट शुरू होता है तो वो एक से एक अलग अलग ब्रांचेस निकलते चले जाते हैं। जैसे किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब इससे कई तरह की बातें निकलती हैं। वो मुझे पसंद नहीं करता है, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहीं उसने मुझे अवॉइड करना तो नहीं शुरू कर दिया, कहीं हमारे रिलेशंस तो नहीं ख़त्म हो गए। और यही थॉट्स चलते चलते कई बार यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मुझे कोई लाइक नहीं करता है, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, मेरी किसी से फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। तो ये जो थॉट का पैटर्न है इसे ही लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग के साथ ये दो बातें बताई। तीसरी कॉमन चीज़ होती है कि इस पे अपना कंट्रोल नहीं हो पाना। कई बार हम लोग जानते हैं कि नहीं, ऐसी घटना होने की संभावना नहीं है, फिर भी इसको रोक पाना मुश्किल होता है। और ये ऑटोमेटिक थॉट्स अचानक एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चीज़ें चलती चली जाती हैं और ये फैलती चली जाती हैं। ये ओवर थिंकिंग का तीसरा क्राइटेरिया होता है। चौथा क्राइटेरिया क्या होता है ओवर थिंकिंग का? ओवर थिंक करने वाले को ये लगता है कि जो परेशानी है उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे इतना ज़्यादा तो ये परेशानी बढ़ जाएगी, या ओवर थिंकिंग हमें परेशानी को सॉल्व करने में मदद करता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ओवर थिंकिंग परेशानी को अवॉइड करने का और उसको लेके ज़्यादा परेशान रहना, एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर ले जाने वाली चीज़ होती है। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये ओवर थिंकिंग आपके अंदर है। अगर है तो ये परेशानी कितनी बड़ी है, और ये परेशानी, ये चिंता कितना फ्रीक्वेंटली होती है। ओवर थिंकिंग जब बहुत समय तक रहती है तो ये आदमी के अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेज भी क्रिएट कर देती है। जैसा मैंने बताया कि इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये एक छोटी सी घटना है, कोई भी कारण हो सकता है रिंगटोन सुनाई न दिया हो सकता है फ़ोन पॉकेट में हो सकता है वो व्यक्ति बाइक पर हो सकता है वो कार में कहीं जा रहा हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। लेकिन जब ओवर थिंकिंग की परेशानी होती है तो इस तरह के थॉट्स, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं, कुछ बुरा होने के थॉट्स दिमाग में आते हैं। तो ये थॉट्स आपके अंदर कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, कितनी देर तक रहते हैं और इनका लाइफ पे कितना असर पड़ रहा है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग को हटाना बहुत ज़रूरी है।
ओवर थिंकिंग कई बार किसी समस्या, किसी डिसऑर्डर का सिम्टम होती है, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी। जीएडी में ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। ओवर थिंकिंग की समस्या ओसीडी में भी होती है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसमें भी ऑब्सेसिव थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसे भी मरीज ओवर थिंकिंग बताते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग बताते हैं कि सर कहीं कोई गंदगी होती नहीं, लेकिन इनको लगता है गंदगी है और उस गंदगी को लेकर ये परेशान हो जाती हैं या परेशान हो जाते हैं। तो इससे भी कई बार लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो ये परेशानियां जीएडी, ओसीडी और कई बार डिप्रेशन का भी संकेत हो सकती है। तो ओवर थिंकिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।